नमस्कार दोस्तों, हेल्थ प्लस के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दोस्तों, इस हेल्थ प्लस की सीरीज में हम कोशिश करेंगे आपको विभिन्न प्रकार के डिजीजेस के बारे में बताने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉलेज मेक्स यू वाइजर, और जब आप थोड़े वाइज हो जाते हैं किसी भी बीमारी के बारे में तो आपको उससे लड़ने में बहुत मदद मिलती है और साथ ही आप उसकी रोकथाम भी कर सकते हैं। तो आइए समय ना नष्ट करते हुए हम लोग बात करते हैं कोविड की, और कोविड में भी ओमिक्रॉन की, क्योंकि इस समय हमारे देश में ही नहीं पूरे संसार में ओमिक्रॉन फैला हुआ है। तो ओमिक्रॉन क्या है? ये कोविड का एक वह वेरिएंट है दोस्तों, जो कि म्यूटेशन के बाद साउथ अफ्रीका में नवंबर के महीने में ये उत्पन्न हुआ। और ये म्यूटेशन जब देखा गया तो उसमें देखा गया कि स्पाइक प्रोटीन जो होती है वायरस की, उसमें करीब 30 म्यूटेशंस हुए। तो इस तरह से टोटल 50 म्यूटेशंस के बाद यह ओमिक्रॉन वायरस आया। ओमिक्रॉन नाम कैसे आया दोस्तों? ओमिक्रॉन नाम ग्रीक भाषा के एक अल्फाबेट ओमिक्रॉन की वजह से आया, जिसको कि WHO ने दिया। WHO कई वायरसेस के नाम ग्रीक लेटर्स पर रखता है, जैसे कि अल्फा, बीटा, डेल्टा, उसी तरह से ओमिक्रॉन ये 15th नंबर पे आता है ग्रीक अल्फाबेट्स में। तो ये तो ओमिक्रॉन के बारे में आपको मैंने बताया कि कैसे आया। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो काफी ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। ये 5 टाइम्स ज्यादा स्प्रेड होता है डेल्टा वेरिएंट से, जो कि इसका पहले वेरिएंट था, जिसने कि हमारे देश में बहुत ही हैवॉक क्रिएट किया। और आप जानते हैं कि कोविड की सेकंड वेव आई। थर्ड वेव जो कि ओमिक्रॉन की वजह से है, इसमें वायरस स्प्रेड तो बहुत ज्यादा हो रहा है, 5 टाइम्स ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें उतनी ज्यादा सीवियरिटी नहीं है। इसकी विरुलेंस कम है। विरुलेंस का मतलब इसकी जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता है वह कम है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, खासतौर से उन लोगों को जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए हुए हैं। तो मेरा सभी से यह अनुरोध है कि हम लोग वैक्सीन लें, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए कृपया जरूर आके वैक्सीन लें। और 2 वैक्सीन लेने वालों को यह रोग ज्यादा परेशान नहीं करेगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अगर हमने जब देखा कि आईसीयू के मरीजों का अध्ययन किया तो ये पाया कि 80% आईसीयू के मरीज ऐसे थे जो कि वैक्सीनेटेड नहीं थे, या फिर वो लोग थे जिन्होंने वैक्सीन 1 लिया हुआ था और साथ में उनको कोमॉर्बिडिटीज थी, जैसे कि किसी को कैंसर हो या सीओपीडी हो या डायबिटीज हो या इस तरह के कोई गंभीर रोग। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूं कि आप वैक्सीन लें और साथ में जो कोविड के जो दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करते रहें, जैसे कि 1 मीटर की दूरी, मास्क भी, और सोशल डिस्टेंस नहीं, फिजिकल डिस्टेंस रखें, क्योंकि सोशल डिस्टेंस तो हम लोग को दूर कर देगा, वह दिलों को दूर कर देगा। तो हमें फिजिकल डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंस नहीं। अच्छा, चलिए मैं बताता हूं कि कोविड का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसको हम लोग कैसे जांचेंगे। इसके लिए हम लोग RT-PCR की जांच करानी पड़ेगी, जैसे कि हम लोग डेल्टा में करा रहे थे। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि क्योंकि इसमें स्पाइक प्रोटीन जो है वह फर्क हो जाती है म्यूटेशंस की वजह से, इसीलिए आप उन किट्स की मदद लें, उन लैब्स में जाएं, उनसे पूछिए कि क्या आप स्पाइक प्रोटीन वाला टारगेट आपके पास है या नहीं। तभी वो जान पाएंगे कि आपको ओमिक्रॉन है या नहीं, क्योंकि इसमें SGTF होता है, यानी कि स्पाइक जीन टारगेट फेलियर। यह जानने के लिए आपको ऐसे किट्स यूज करने पड़ेंगे जिसमें SGTF यानी कि स्पाइक प्रोटीन का प्रोब हो। इसी के साथ मैं आपको और भी बता दूं एक नई बात कि ओमिक्रॉन जब फैल रहा है उसकी वजह से उसके भी वेरिएंट्स हो गए हैं। उसके वेरिएंट्स को बोलते हैं BA1, BA2, BA3। ये 3 वेरिएंट्स हो गए, सब वेरिएंट्स हो गए। इनमें एक समस्या ये भी आ रही है कि SGTF नहीं मिलता, लेकिन कुछ किट्स ऐसे हैं कि उनको भी डिटेक्ट कर रही हैं। तो वो किट्स का इस्तेमाल, जैसे कि ओमिश्योर, टाटा ने बनाई है ओमिश्योर, वो किट का यूज करेंगे तो इस वायरस को जल्दी से डिटेक्ट कर देंगे। क्योंकि इसको डिटेक्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि डेल्टा वायरस भी अभी आजकल फैल रहा है। हमें यह देखना है कि डेल्टा तो नहीं है, इसलिए हम लोग ये जाना जरूरी, क्योंकि डेल्टा वायरस का ट्रीटमेंट थोड़ा सा फर्क है। उसके लिए हम लोग को मोनोक्लोनल कॉकटेल की जरूरत पड़ती है, जो कि इस बीमारी में काम नहीं करता। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि ओमिक्रॉन है या नहीं। इसलिए ओमश्योर या ऐसी किट्स जिसमें कि हम ओमिक्रॉन का पता लगा पाए। अब मैं आपको बताता हूं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज्यादा डिजीज करता नहीं। कोल्ड, कॉफ या इस तरह की चीज होती है जो 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। और जिनको ओमिक्रॉन पॉजिटिव आ भी गया है, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि 7 दिन आप आइसोलेशन में रहें और 7 दिन के बाद
आप बाहर आ सकते हो। आपको दोबारा टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है। 10वें दिन के बाद ये वायरस स्वयं मर जाता है और आप किसी को स्प्रेड नहीं कर पाते। इसलिए आप 7 दिन तक अपना आइसोलेशन रहिए और बाहर आ जाइए। इसके साथ ही छोटी सी चर्चा मैं यही समाप्त करता हूँ। इसी तरह आगे के प्रोग्राम्स में हम आपको नई नई बीमारियों के बारे में, उनसे लड़ने के बारे में और उनके नॉलेज के बारे में आपसे जरूर चर्चा करते रहेंगे। इसी के साथ चलिए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत आपका आभार, नमस्कार। और इसी तरह से आप देखते रहिए हमारा यह कार्यक्रम हेल्थ प्लस।